हेलो व्यूअर्स। सो आपके लिए मैं भी अभी एक अपडेट लेकर आया हूँ जो कि आपकी एक गवर्नमेंट संस्था है जिसका नाम है एनसीईआरटी। आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है इनकी तरफ से। जैसे एनसीईआरटी को आप सभी लोग जानते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम रन भी करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और ये गवर्नमेंट संस्था है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ रोल आए हैं जिसमें आप करीब करीब, अगर आप एलिजिबल हो तो 1 लाख रुपए तक भी आप यहाँ पर पर मंथ कमा सकते हो। मतलब बिल्कुल बेसिक सा जो स्टार्ट हुआ है उसमें वो तो 70,000 60,000 के आसपास भी हुआ है, बट जो मैक्स सैलरी गई है इसमें वो 1 लाख रुपए तक है। और सबसे अच्छी बात इसमें यहाँ पर ये है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। मतलब कोई भी सीबीटी एग्जाम आपका नहीं, कोई क्वालिफाइंग नेचर के आपको एग्जाम्स नहीं क्लियर करने हैं। सिर्फ आप यहाँ पर अपना अप्लाई करोगे बेस्ड ऑन सर्टिफिकेशन, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर लाइक ऑल डॉक्यूमेंटेशन कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि आपकी बैक प्रोफाइल है। इसमें आप जॉब भी पा सकते हो, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एनसीईआरटी का अगर पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल ऐड हो जाती है तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये आपका मार्च 2027 तक के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहेगा। मतलब आप ये मान के चल सकते हो मोटा मोटा कि अभी 6 महीने और मतलब 7 से 8 महीने का आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब इसमें करनी रहेगी। बट अच्छी बात ये है कि अगर इस तरीके की किसी भी अच्छी संस्था, या मैं बोलूँ कि किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी से आपका नाम जुड़ जाता है तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छा करता है। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप वेबसाइट पर देख ही पा रहे हो कि एनसीईआरटी की वेबसाइट ओपन है, सभी लोग जानते हैं कि इसमें कैसे क्या वेबसाइट है, हम सबने सुना हुआ है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली आपको वो वैकेंसी दिखाता हूँ। या तो अगर इस वेबसाइट में भी आओगे तो आपको यहाँ से वैकेंसीज में जाना है। मतलब मेन वेबसाइट पे आओगे ncert.nic.in, फिर यहाँ से आप वैकेंसीज में जाओगे। वैकेंसीज में जैसे ही जाओगे तो यहाँ बहुत सारी, यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। आप थोड़ा सा नीचे आओगे, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ में जाओगे। प्रोजेक्ट स्टाफ में जाने के बाद में ये देखो, ये जो थर्ड आपकी वैकेंसी है, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, आपको इसको ओपन करना है। और यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, लाइक एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक आप करेंगे तो अटेंडेंस रिपोर्ट, रिजल्ट और ये सारी चीज़ें, एडवर्टीजमेंट वगैरह है। बट यहाँ पर क्या है कि जो वैकेंसी की बात मैं करूँ तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट स्टाफ पे आप क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर लैंड करोगे। जो थर्ड ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इनका ऑफिशियल जो इन्होंने ऑफिशियल अपना नोटिफिकेशन दे रखा है वो ये है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो CIET 2026 से 2027 तक का है। इसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो सब्जेक्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन CIET NCERT अंडर PAB अप्रूव प्रोजेक्ट फॉर 2026 टू 2027। जो आपकी लास्ट यहाँ पर डेट रहने वाली है काम करने की वो 31 मार्च 2027 तक की रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे क्या, देखिए इन्होंने बड़ा बड़ा लिख रखा है ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। अगर आप चाहते हो ऐसा करना है, लाइक 7 से 8 महीने किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करें, आपके आगे के प्लान है तो आप डेफिनेटली यहाँ से पढ़ सकते हो। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट के बेस पे एक्सटेंड भी हो जाते हैं। तो बड़ी बात ये है कि अगर किसी भी टाइप की कोई गवर्नमेंट संस्था है तो वहाँ पर एंट्री होना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप अपनी एक एंट्री बनाओ, जैसे ही आप लग जाते हो तो फिर आपके लिए मल्टीपल जो गेट्स है वो नए रूट्स आपके ओपन होने लगते हैं। तो अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली जो इंटरेस्टेड है यहाँ पर वो ये है कि एक्सपीरियंस पार्टनिंग ऑफ रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ई कंटेंट डेवलपमेंट शुड बी इंस्टीट्यूट अप टू रिलेटेड स्कूल एंड एजुकेशन। मतलब अगर आपका स्कूल या फिर टीचिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग में, टीचिंग में, रिसर्च में, एक्सटेंशन और एक्टिविटीज में, या ई कंटेंट या डेवलपमेंट में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ये वैकेंसीज आपके लिए होने वाली हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर आओगे, देखोगे क्या, मैं मेन चीज़ों को ज़्यादा बताऊंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना बने। और अगर आपको अप्लाई भी करना रहेगा तो आप डायरेक्टली इनके लिंक पे, या फिर मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि द कैंडिडेट शुड बी द कैंडिडेट हु क्लेम द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नीड टू बी पर्टिकुलर पोजीशन हैविंग कंसोलिडेटेड रिमर्शन ऑफ 40,000 एंड अबव। मिनिमम 40,000 और अबव ये 1 लाख तक यहाँ पर गया हुआ है। यहाँ पर देखिए और क्या लिखा हुआ है, shall compulsory submit at the time of interview and attest copy of salary slip, bank statement and ITR। अगर आपका कहीं पर भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ सैलरी जरूर मिल रही होगी।
तो वहाँ पर जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको अपनी जो सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट, ITR या जो भी चीज़ें हैं आपको लेकर जानी है, ताकि आप अपना वेरिफिकेशन करवा सको अगर आपका एट अ टाइम वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, time spent by a candidate for pursuing MPhil and PhD degree shall not be count as a teaching researcher experience for a purpose of eligibility of engagement of employee। अगर आप जैसे आप नेट क्वालिफाई हो, ठीक है, और आप PhD कर रहे हो या किसी प्राइवेट संस्था से आपने MPhil किया है या फिर सरकारी संस्था से भी MPhil किया है, या फिर मतलब मोटा मोटा आप ये मानो कि अगर आपने PhD कर रहे हो या MPhil कर रहे हो, मतलब आप परसुइंग में हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है एज एन वो काउंटेबल नहीं है। आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर, सिर्फ वही काउंट होगा यहाँ पर। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द फुल द एलिजिबिलिटी कंडीशन इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितनी भी आपकी पोजीशन आई है उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपको फिलअप करनी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर और देखिए, ये आप एक बार पढ़ना अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए कि 8 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो TADA विल बी पेड ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू। मतलब आप अगर वहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। NCERT किसी भी तरीके का कोई भी TADA आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको इमीडिएट यहाँ पर बेसिकली ज्वाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे आइए, कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग अलोंग विद देयर रिटन एंड और पब्लिश्ड वर्क if any included the script, story board, artwork, multimedia, graphic, animation, audio, video, advertisement, promo books, journal, ये सब। मगर अगर आपका कोई भी ऐसा काम है, राइट, जो कि आप वहाँ पर दिखा सकते हो, अगर आप आर्ट की फील्ड में हो, कोई स्टोरी बोर्ड है, कोई स्क्रिप्ट आपने करी है, या फिर कोई मल्टीमीडिया बनाया, फिर जैसे मान लो कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, कुछ भी, तो आप वो लेकर जाओगे, वहाँ शोकेस करोगे। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोजेक्ट अपना किया हुआ है काम नहीं दिखाओगे उस पर, तो वो उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि देख सके। तो आपको एट अ इंटरव्यू टाइम पर ही सारी की सारी चीज़ें ब्रिंग करके अपने साथ में ले जानी है। नीचे आएंगे, देखिए इनका क्या है कि हर एक पोजीशन के लिए इन्होंने ऐसा QR कोड दे रखा है, जिसको आप स्कैन करोगे गूगल से, एक फॉर्म अपना का खुलेगा और यहाँ पर आप रिडायरेक्ट कर जाओगे उस फॉर्म पे भरने के बाद में आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सीनियर कंसल्टेंट की 2 पोजीशन है, 1 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पर फीस आपको मिलने वाली है। 4 ईयर ग्रेजुएशन, देखिए क्वालिफिकेशन ये मांगा है कि 4 ईयर फॉर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और मास्टर डिग्री ऑफ एनी ब्रांच इन इंजीनियरिंग 55% मस्ट होने चाहिए। मतलब अगर आपका 55% है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अगर 54% है तो आप यहाँ पर भर नहीं सकते हो। एक्सपीरियंस 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, आपका 5 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। एज एन कंसल्टेंट में, एज एन टेक्निकल कंसल्टेंट आपको होना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन विल बी लाइव एट 30/7/2026, मतलब 30 जुलाई तक ये जो एप्लीकेशन है ये लाइव रहेगा, ये QR कोड एक्टिव रहेगा, देन उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर जो दूसरी पोजीशन है विच इज कंसल्टेंट टेक्निकल है, इनकी 5 पोस्ट निकली है। यहाँ पर देखिए 4 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच, मतलब उसके बाद में, मतलब आपका बीटेक होना चाहिए 4 ईयर वाला, एंड इसके साथ में एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद में आपका MCA MTech कुछ भी होना चाहिए, और मिनिमम 55% से आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, आपको इस फील्ड में भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको 80,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है, और जो भी कैंडिडेट होंगे वो 45 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। देखिए क्या लिखा है, नॉट मोर देन 45 ईयर एंड नॉट मोर देन 70। ये चीज़ आपका देखने को यहाँ मिलता है। थोड़ा सा आप और डाउन आइएगा, देखिए जो नीचे की चीज़ें ये आप अपना एक बार में आप पढ़ लोगे तो उसमें आपको अच्छा रह जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैं मेन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फिर जो तीसरी पोजीशन है वो है सीनियर कंसल्टेंट की। सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक्स में 6 पोजीशन यहाँ पर निकली हुई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब आपका मास्टर्स इस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। फिर इसी के बाद में क्या है कि मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका एज एन कंसल्टेंट आपका इसमें भी मांगा गया है। आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, देखिए सैलरी इसमें भी वही है सेम, 1 लाख रुपए की आपको सैलरी इसमें, देखिए मल्टीपल यहाँ पर पोजीशन आ रही है जिसमें 1 लाख की सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर पोजीशन कम है, बट आप अगर फाइट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। फिर अब देखिए कंसल्टेंट एकेडमिक, इसमें 21 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है मिनिमम, और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 3 साल का चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर आपका होना चाहिए, और क्राइटेरिया क्या है कि आप 55% से ज़्यादा ही लेकर जाना, ठीक है, तो इसमें चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पर आप देखो कि आपको 80,000 तक की यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलती है। फिर गुड कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये तो होना ही होना चाहिए। देन इसी के बाद में देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, स्पैस एंड अदर सॉफ्टवेयर यूज इन डेटा एनालिसिस और रिलेवेंट सब्जेक्ट प्रोजेक्ट। मतलब आपको ये जितना भी ऑफिस मैनेजमेंट जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एलएमएस हो गया, सीआरएम हो गया, इन सब में आपको काम करना आना चाहिए। देन थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो हम अपनी 5 नंबर पोजीशन पे आएंगे। यहाँ पर डेटा एनालिस्ट मांगा गया है और मोबाइल ऐप डेवलपर मांगा गया है। अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर आपको डेटा एनालिसिस की भी स्किल्स आती हैं जिसमें आपका एक्सेल होता है, पावर बीआई होता है, टैबल्यू होता है, पाइथन होता है, नमपाई, पांडास, पाईचार्म, मैटप्लॉटलिब, जुपिटर, ये जितने भी टूल्स इस पे अगर आपको काम करना आता है, फिर एक्सेल पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल विद जनरेटिव एक्सेल अगर आपको आता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होता है। अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आता है, अगर आप कॉटलिन और जावा जैसी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो और आपको एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने को चांसेस है। फिर देखिए 50% यहाँ पर मार्कडाउन मांगा गया है और यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है कि भाई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से और जो नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन है वो भी 55% ही होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो सैलरी आपको देखने को मिलती है ये 68,000 रुपये, 68,000 आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पर तो 7 नंबर की है जिसमें कंटेंट डेवलपर की वैकेंसी है, टेक्निकल रहता है, सिर्फ एक वैकेंसी है, 4 ईयर ग्रेजुएशन मतलब बीटेक मांगा है 55% से, 2 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा है और 42,000 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक अच्छी वैकेंसी ये भी हमारे लिए हो सकती है अगर आप इंडिविजुअल कंटेंट डेवलप करते हो। और फिर यहाँ पर जो हमारी 8वीं वैकेंसी है विच इज प्रोग्रामर की यहाँ पर 3 वैकेंसी है, पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब आपका एमसीए या कंप्यूटर साइंस, एमटेक, ये सारा का सारा होना चाहिए, 55% यहाँ पर भी होना चाहिए। फिर अगर सैलरी देखो तो 50,000 पर मंथ आपका यहाँ पर रहने वाला है, एक्सपीरियंस आपका सिर्फ 3 साल मांगा गया है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है, आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लेना, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड ये देखिए यहाँ पर फॉर्म दिया गया, आप इस फॉर्म को भर के ऑफलाइन भी सेंड कर सकते हो, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, अगर कोई ऐसा ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगा तो मैं यहाँ पर भी आपको दे दूंगा। बस मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि इस फॉर्म को क्या करोगे आप, जो सबसे नीचे है इसको आप इसका A4 साइज में हार्ड कॉपी निकलवा के उसको फिलअप करके इनके दिए गए पते पे आप भेज दोगे तो यहाँ से आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आगे जाके स्टार्ट हो जाएगी। मैं इन दोनों ही लिंक को अपने वीडियो, अपनी वेबसाइट और अपने व्हाट्सएप चैनल पर लगा दूंगा। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे अपडेट करता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पे लेकर आता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ में भी जुड़ जाओ जिससे जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको मिलने लगे। इसी के साथ में अगर आप भी किसी चीज़ में फंस जाते हो कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है या आपका कम्युनिकेशन वीक है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो मैं बराबर यहाँ पर वीडियो डालता रहता हूँ। कई ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जो मैं भी और लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो जिससे जितनी भी अपडेट्स आपको आती हैं, वर्क फ्रॉम होम की मैं ज़्यादा यहाँ पर डालता हूँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस की भी डालता हूँ, गवर्नमेंट की भी डालता हूँ, तो आपको यहाँ से अपडेट मिलता रहेगा और आप अपडेट रहोगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस और जल्दी हो जाएंगे। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरी ईमेल आईडी है nikhilchandra40@gmail.com, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मैं इस पर भी आपसे कनेक्ट करके जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकता है वो मैं जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।